Just now placed long order in ICICI Bank at 874.10. Stop loss is placed at 872.55. Let's see if it picks my order and then bounces back again. Okay, just now the buy order has been triggered. So let's wait and watch now. Stop loss is intact, no need to worry at all. It should bounce back from this level. The bulls in this area should get activated here now. A very good bounce after picking my order here. Exactly. Now it has to cross its first resistance, that is day high. So let's wait and watch this price action at this level. A very good show by bulls, closed above this resistance with increasing volume. So place my target order at 881.90, which will run 1:5 risk reward ratio trade. Hopes it will hit my target soon. After little pullback, it is once again crossed this resistance, and now it has to cross this fresh day high resistance. Hopes it will break now. It is high time to break, and it will achieve my target now. Finally, it has broken its day high resistance and about to pick my target now. A little bit patience is tested today. Okay, very close, 30 paisa only. Okay, finally we have achieved the target of +2.5 restore ratio trend. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक सेलेक्ट किया गया था बेस्ड ऑन मंथली इंपॉर्टेंट कैंडल, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेथड्स के वीडियोस में, अगर जाके देखो तो। प्रीवियस मंथ था सितंबर, ये था सितंबर का हाई और ये था सितंबर मंथ का लो, और इसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल था 23 सितंबर। और अगर हम डेली वॉल्यूम भी देखें सितंबर मंथ का, तो ये था 1.04, 1.06। तो 23 सितंबर को हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था इन लास्ट मंथ, हम कह सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट कैंडल, एक रेफरेंस कैंडल बन जाती है ये। अब ये तो पहला स्टेप हुआ कि एक मेथड से हमने एक रेफरेंस कैंडल ढूंढ निकाला। अब इम्पोर्टेंट है कि प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट होता है इस कैंडल के लेवल से। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है कैंडल का हाई एंड कैंडल का लो। तो 6 अक्टूबर को ये पहली बार नीचे से ऊपर आया और ये ब्रेक इनसाइड हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस इम्पोर्टेंट कैंडल, और ये हुआ विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बायर्स आए हुए हैं, और ये भी सपोर्ट ऐड कर सकता है। या तो फिर इस कैंडल को रेफरेंस कैंडल पकड़ के इसका अगर मैं हाई और लो मार्क करूं, तो ये भी एक रेफरेंस लेवल हम मान सकते हैं। तो हम 5 मिनट में जाके देखेंगे। ये था 6 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट डे, जो यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो है, और इम्पोर्टेंट कैंडल यहाँ पे आएगा। लेकिन आज का प्राइस नीचे ओपन हुआ है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि हम बाय साइड में हाइपोथेसिस बना के रखे थे। और इस कैंडल के जो प्रीवियस मंथ का हाईएस्ट डिलीवर वॉल्यूम कैंडल था, उसके नीचे प्राइस था, इसलिए ये भी मैंने कंसिडर नहीं किया। तो एक था कि ये 6 अक्टूबर का जो डिलीवर वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल था, ब्रेक इनसाइड वाला, उसका जो लो है। अब मैं कल भी यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे प्राइस एक्शन दिखा नहीं जिससे मैं यहाँ पे कुछ एंट्री लगाने की सोचूं। अगर आज की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना पहला, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं था। मतलब यहाँ पे सेलर्स है या बायर्स है, अभी तक कंफर्म नहीं है।
लेकिन ये बेरिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर या पिन बार भी कह सकते हो। अगर इस कैंडल में सेलर होते तो ये प्राइस नीचे कंटिन्यू करता, क्योंकि ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होकर ऐसा प्राइस जाना चाहिए था। लेकिन इमीडिएटली प्राइस ने रिवर्सल दिया इन दो कैंडल ने, जो विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम बना ये दो कैंडल। तो यहाँ पे पहली बार कंफर्म हुआ कि यहाँ पे शायद बायर्स आ गए हैं, और ये अगर हम छोटा सा zigzag ड्रॉ करें तो ये हाई ब्रेक किया है यहाँ पे। तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करेगा बाद में, ऐसा कह सकते हैं। तो इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद मैंने एंट्री प्लेस करने की सोची। ये जो कैंडल कॉम्बिनेशन है या प्राइस एक्शन में, ये कल मिसिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग नहीं किया कल, या तो कल भी बाइंग में था ये जो ट्रेंडिंग कैंडल है उसके पहले कैंडल का हाई था 73.85। इसके नज़दीक होल फिगर है 74। तो मैंने एंट्री प्लेस किया 74.10। स्टॉप लॉस रखा था वो ट्रेंडिंग कैंडल का सेकंड कैंडल कर लो, 72.55 आई थिंक। और टारगेट रखा था सिंपल 1:5। ऊपर का भी टारगेट रख सकता था, लेकिन आई जनरली टारगेट 1:4 और 5। तो ये था बहुत ही सिंपल ट्रेड। होप सो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।